उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। मंडलायुक्त ने 76वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में ध्वजारोहण कर परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। कमिश्नर ने सराहनीय एवं उत्कृष्ट सेवाओं हेतु पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। भारतवर्ष समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर हर एक वर्ग की सहभागिता से बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। कमिश्नर गणतंत्र का मतलब उस व्यवस्था से है जो सभी के द्वारा चुनी गई हो। मुरादाबाद 26 जनवरी 2025। मंडलायुक्त श्री आंजनेय कुमार सिंह ने आज देश के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात वहां आयोजित भव्य परेड का निरीक्षण किया तथा परेड का मान प्रणाम ग्रहण किया। पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्य अतिथि के रूप में अपने उद्बोधन में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित नागरिकों एवं पुलिस जवानों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मंडलायुक्त ने कहा कि हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि 1950 में संविधान को अंगीकृत एवं अधिनियमित करने के 75 वर्ष बाद भी आज हम अक्षुण्ण खड़े हैं और हम बिना किसी बाधा के निरंतर अपने गणतंत्र को आगे लेकर चल रहे हैं। आज हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं है और निरंतर प्रगति के पथ अग्रसर है। इसी क्रम में हमारा प्रदेश भी प्रगति कर रहा है और उसी क्रम में हमारा मंडल व जनपद लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम समाज के हर एक वर्ग को साथ लेकर हर एक वर्ग की सहभागिता से आज भारतवर्ष बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब संविधान लागू हुआ था तो इसका मतलब यह था कि हमने अपने आप को एक अनुशासन में बांधा था। हमने ये तय किया था कि एक निश्चित नियम, कानून और व्यवहार के साथ चलेंगे। हमारा देश एक व्यवस्था के अंदर चलेगा। वह व्यवस्था जो संविधान तय करेगा उसको जो हम भारत के लोगों ने तय किया था, उस संविधान के अंतर्गत बहुत सारे विधि, उपविधि एवं कानून अपनाए जाएंगे और उसी अनुरूप हमारा समाज व्यवहार करेगा। उन्होंने अपील की आज गणतंत्र दिवस के दिन एक व्यक्ति के तौर पर अपने व्यक्तिगत अनुशासन को कभी न तोड़े। जो कार्य आपको मानसिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकता है वे यह कार्य कदापि न करें। उन्होंने कहा कि वो कार्य न करें जो देश हित में न हो, हमेशा देश हित के लिए सोचें। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रशासन का हर एक विभाग, हर एक पहलू मुरादाबाद जनता की समस्या और यहाँ के विकास के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निरंतर प्रयासरत है। सरकार की योजनाओं को हर एक व्यक्ति जो उसका हकदार हो उस तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति को संविधान ने जिस भावना और अनुशासन से बांधा है उस भावना और अनुशासन के अनुसार निरंतर कार्य करते रहें। उन्होंने कहा कि हमें इस अवसर पर संविधान निर्माताओं की भावना को साकार करते हुए देश की एकता व विकास का संकल्प लेना चाहिए तथा ये याद रखना चाहिए कि हमारे अगणित देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष कर जो स्वाधीनता हासिल की थी उसकी रक्षा का अग्रसर दायित्व हमारे ऊपर और आने वाली पीढ़ी पर है, जिसको हमें बखूबी निभाना है। इस अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक मुरादाबाद श्री मुनिराज जी, जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह, एसपी आर कुंवर आकाश सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं पुलिस बल के जवान व उनके परिवार तथा आम जनमानस व स्कूली छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। और फर्स्ट कमांड मुख्य अतिथि महोदय से परेड का निरीक्षण करने के लिए अनुरोध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। निरीक्षण वाहन में सवार होकर के और परेड का अवलोकन करने के लिए भव्य श्री आंजनेय कुमार सिंह, आयुक्त मुराद मंडल और साथ में एसएसपी सर और प्रथम कमांडर।
हमारे तालियों के साथ और धीरे धीरे हमारी लाठों के बैठा हुआ हमारे जवान मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। इनका हौसला, इनकी मेहनत, इनका कार्यालय से निरीक्षक श्री सुशील तोमर, ज्यादा कलेक्टर नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक श्री अभिषेक रक्षक, पांचवा प्लाटून सशक्त पुलिस प्लाटून कमांडर। हमारे और साथ ही जोरदार तालियां आज के हमारे सभी सम्मानित अतिथियों के लिए, जोरदार तालियां हमारे सभी माननीयों और सम्मानित अतिथियों के लिए जनता मंच की तरफ बढ़ते हुए सभी लोग तालियों स्वागत करें मुख्य अतिथि महोदय का। एक बार जोरदार तालियां। जवानों की बंदूकें गरज कर रात को नमन कर रही है। बहुत सुंदर तालियां एक बार जोरदार तालियां। बाईं से तेज चल। बहुत सुंदर तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत पूरी करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पार्ट हमारे जवानों का। जोरदार तालियां मानो उनके कदमों को किसी मशीन ने नियंत्रित कर रखा हो। जोरदार तालियां इनके कदमों से निकलने वाली वो साक्षात ध्वनि मानो सतत ध्वनि हो रही है। इन जवानों के जोश, उनके जज्बा मन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन भी समर्पित। जोरदार तालियों से लगातार प्रोत्साहन प्रदान करते रहे। और जब ये चलाने मंच की तरफ गुजरे अपने शौर्य की प्रतीक तलवार को जब कमांडर राष्ट्र के सम्मान में मुख्य अतिथि के सम्मान में दिखाएंगे, सलूट करेंगे, तो बस ये भारतीय है, आजाद है, हिंदू है, मुसलमान है और मुझे गर्व है कि देश का, क्योंकि ये मेरा हिंदुस्तान है। न
दौलत पे घमंड करते हैं, ना शोहरत पे घमंड करते हैं। हिंदुस्तान में पैदा हुए इस बात पे घमंड करते हैं। बहन की मोहब्बत कमांडर ऑपरेशन श्री राम कुमार आर्य कार्यालय से प्लाटून कमांडर ऑपरेशन श्री सचिन, जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे जवान 14 प्लाटून नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर ऑपरेशन श्री अभिषेक रक्षक, 5वां प्लाटून सशस्त्र पुलिस मिशन शक्ति महिला उपनिरीक्षक श्री प्रीति दक्ष और 8वां प्लाटून कमांडर श्रीमती कोकिला सिंह। जोरदार तालियां उपनिरीक्षक शब्बर अली। तालियों से लगातार उसी रकम के करें। परेड की तरफ जाते हुए सुंदर परेड आपके सामने। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। व्यक्ति की गरिमा और इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने और 76वें वर्ष में कदम रखने पर आज मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज के इस गणतंत्र दिवस के परेड पर उपस्थित पुलिस उप महानिरीक्षक गुजरात जी, SSP मुरादाबाद सतपाल जी, SP रेलवे आशुतोष जी, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे इस परेड में उपस्थित सभी भाग लेने आए हमारे जन सामान्यगण और इस परेड के मुख्य आकर्षण हमारे सभी प्रतिभागी पुलिसकर्मी और उनके सभी सहयोगीगण। आज हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है 1950 में संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करने के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी हम अक्षुण्ण खड़े हैं। हम बिना किसी बाधा के निरंतर अपने गणतंत्र को आगे लेकर चल रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना गणतंत्र जो हजारों साल पहले से लागू हुआ था और जिसको हमने आज़ादी के बाद नए सिरे से फिर से लागू किया, उसमें निरंतर हम प्रगति के पथ पर हैं। आज हमारा देश दुनिया के किसी भी देश से निरंतर होड़ ले रहा है। हमारा प्रदेश भी उसमें निरंतर अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है और उसी क्रम में हमारा मंडल, हमारा जनपद, ये भी उसी के क्रम में निरंतर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज जब गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम खड़े हैं, हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम समाज के प्रति हर एक वर्ग को साथ लेकर, हर एक वर्ग के साथ सहभागिता से जो हमारे भारतवर्ष की विविधता है
और उस विविधता में जो एकता है उसको बड़ी मजबूती के साथ आगे लेकर चल रहे हैं। चुनौतियां सामने हैं, निरंतर आती रही हैं, समय समय पर हमको आजमाया गया है। जो समाज विरोधी ताकतें हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, उन्होंने हमें निरंतर हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत की है और उसका बड़ी मजबूती से हमने जवाब दिया है। इन चुनौतियों का सामना करने में हम सभी एकजुट रहे हैं। हमारे पुलिस के कर्मीगण जो आज इस परेड के मुख्य आकर्षण हैं, जो इस परेड में सहभागी हैं, वो जो आज रिपब्लिक डे के दिन सड़कों पर खड़े ड्यूटी कर रहे हैं, वो जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, हमारे सभी प्रशासन के कर्मीगण जो अलग अलग जगहों पर आज भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं या फिर इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सहभागी हैं, हमारे सभी नागरिक, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जो अपने अपने तरीके से देश के विकास में निरंतर और समाज को बेहतर बनाने में निरंतर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते रहे हैं। आज ये दिन उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। संविधान जब लागू हुआ था तो इसका मतलब ये था कि हमने अपने आप को एक अनुशासन में बांधा था। हमने ये तय किया था कि हम एक निश्चित नियम, कानून और व्यवहार के साथ चलेंगे। संविधान का कुल मिला के मतलब यही है कि हमारा देश एक व्यवस्था के अंदर चलेगा। वो व्यवस्था जो सबसे ऊपर संविधान तय करेगा, उसको जो हम भारत के लोगों ने तय किया था, और उस संविधान के अंतर्गत बहुत सारे विधि, उपविधि, नियम, कानून वो बनाए जाएंगे और उसके अनुरूप हमारा समाज व्यवहार करेगा। किसी भी समाज को समाज से पहले समुदाय को, समुदाय के प्रतिभागी हर एक व्यक्ति को, परिवार को, सभी को अनुशासन के दायरे में चलना बड़ा आवश्यक होता है। हम सभी अपने अपने लिए एक नियम तय करते हैं। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुशासन में चलता है, परिवार परिवार के अनुशासन में चलता है, समुदाय समुदाय के अनुशासन में चलता है, और वही समुदाय सारे मिलकर देश बनाते हैं। हमारे विविध बहुरंगी देश में जहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक धरती के अनेक रंग हैं, जहाँ पहाड़ है, जहाँ पठार है, जहाँ मैदान है, जहाँ समंदर है, जहाँ रेत है, जहाँ हर एक तरीके के फूल हैं, और उसी के अनुरूप हम विविध रंग, रूप, भाषा और संस्कृतियों में से जुड़े लोग हैं, वो भारत को मिलकर एक बनाते हैं। इस भारत को अनुशासन में लेकर चलना एक बहुत आवश्यक और जरूरी तत्व हो जाता है, और हमारे संविधान ने इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए एक नियम बनाया। याद रखिए, जब भी आप एक व्यक्ति के तौर पर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो देश और समाज की मूल भावना के साथ, संविधान ने जो 26 जनवरी 1950 जो तय किया था और जो 26 नवंबर 1950 को पूर्ण हुआ था, उसका आप अनादर करते हैं। मैं ये विश्वास रखूँगा, मैं ये आग्रह करूँगा आपसे, यह प्रार्थना करूँगा 26 जनवरी के दिन एक व्यक्ति के तौर पर अपने व्यक्तिगत अनुशासन में को कभी न तोड़े। जो आपको मानसिक और शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, वो कार्य कदापि न करें। वो जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकता है, वो कार्य न करें। और जो आपके समुदाय को, आपके देश को अगर नुकसान पहुंचा सकता है, और ये हर एक व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि कौन सा कार्य नुकसान पहुंचा सकता है, इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा संविधान के प्रति सम्मान आप नहीं दिखा सकते। तो आप वो कार्य बिल्कुल न करें जो देश हित में न हो, जो आपको अच्छा न लगे। अगर कोई दूसरा आपके साथ करे, वो जो समुदाय के लिए नुकसानदेह हो। हम अगर सभी लोग मिलकर संकल्पित हों, तो निश्चित रूप से हम संविधान की मूल भावना का ही सम्मान नहीं करेंगे। हम अपने देश को प्रगति के उस उच्चतम शिखर पर ले जाएंगे जहां हम कामना करते हैं। हमारे बलिदानियों ने कामना की थी जब उन्होंने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था, और उस भावना के लिए अपने आप को बलिदान भी कर दिया। आज 26 जनवरी के इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रशासन का हर एक विभाग, हर एक पहलू ये मुरादाबाद की जनता की समस्याओं
यहाँ के विकास के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निरंतर अपना अपना प्रयास कर रहा है। जिस भी तरीके की समस्याएं आई हों, कानून व्यवस्था से लेकर विकास के हर एक मानदंडों पर निरंतर प्रयासरत है। हमें खुशी है और मैं ये आपको हर्षपूर्वक बता सकता हूँ कि अभी तक जितनी भी बड़ी समस्याएं आई, चाहे वो व्यवस्था या ढांचा से संबंधित हो या प्रशासन के समक्ष या कानून के समक्ष चुनौती के रूप में आई हो, हमने सफलतापूर्वक सभी को का समाधान निकाला है। और आप मुरादाबाद शहर को देखते हुए यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे भी एक संकल्पना के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी तबका हो, हर एक तरीके को एक योजनाबद्ध तरीके से हम मुरादाबाद के विकास में के लिए प्रयासरत है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है, जो उसके लिए एलिजिबल है, उस तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी गतिरोध आता है, त्वरित गति से उसका समाधान करते हैं और उसमें कहीं कोई बाधा आती है उसको तुरंत दूर करते हैं। हम हर एक व्यक्ति से मैं अपेक्षा करूंगा, चाहे वो इस व्यवस्था का हिस्सा हो चाहे इस व्यवस्था के दायरे में, हर एक व्यक्ति ये संकल्प करे कि संविधान ने जिस भावना और अनुशासन से हमें जो उत्तर से लेके दक्षिण और पूर्व से लेके पश्चिम तक सबके लिए एक जैसा है, यह हमें करना चाहिए। जो उस भावना को मजबूती दे, जो हमें एक सूत्र में बांधती है, जो हमारे देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाती है, जो एक देश के रूप में हमें मजबूत करती है, एक समाज के रूप में, और जो हम सब के लिए अंततः व्यक्ति और परिवार के रूप में हमारी प्रगति में सहयोगी होती है। मैं सभी को यहाँ उपस्थित और इस भव्य कार्यक्रम को में चार चांद लगाने वाले हमारे अपने सभी कंटिजेंट्स सहित यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को बधाई और शुभकामनाएं फिर से देता हूँ। मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ एक बेहतर आयोजन के लिए। सभी को गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। छोड़ते हुए ये शांति का प्रतीक जो हमारा देश है उसको आकाश में सर छोड़ दीजिए सर। जोरदार तालियों से स्वागत। आगे मत जाना है कोई बस। बहुत सुंदर यहाँ परेड आपने करी, बहुत सुंदर तालमेल और जोरदार तालियां हमारे जवानों के लिए, जोरदार तालियां आज के इस भव्य परेड के लिए, जोरदार तालियां। सर उपरीक्षक श्री धर्मवीर राज, उनके पुत्र अनुराग राज सिंह इस मेडल को प्राप्त करेंगे। आपको भी पुलिस पदक मिला है, लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं है। सर एक बार जोरदार तालियां हमारे आरआई साहब के लिए। धर्मवीर राज के पुत्र अनुराग सिंह। बड़ा दुख का विषय है कि वो धर्मवीर राज उपरीक्षक हमारे बीच नहीं है, उनके पुत्र। दिवस 2025 26 जनवरी 2025 के अवसर पर श्री सुभाष चंद्र गंगवार पुलिस अधीक्षक यातायात जनपद मुरादाबाद को उनकी दीर्घ एवं सराहनीय सेवा हेतु पदक MSM प्रदान किया गया है। पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह आपको दिया गया है और उसके बाद संगम कसाना आरक्षी SOG, राजीव कुमार मुख्य आरक्षी पेशी। जोरदार तालियां गर्व से सीना चौड़ा किए हुए अपना पुरस्कार प्राप्त कर
मुख्य आरक्षी सशस्त्र पुलिस श्री कुंवर पाल सिंह यातायात शाखा। इसके पश्चात मुख्य आरक्षी श्री वीरेंद्र यूपी 112 से आपकी सराहनीय सेवाओं के राजेश शाह आपको सराहनीय सेवाओं के लिए मोबाइल के चक्कर में हम लोगों का खराब हो जाता है काम। क्या भाई हम तो शॉप के लिए खींचोगे यहाँ लकड़ी, हमको भी देना हमको भी देना। क्या बस ठीक निकले। इधर सर इधर देखिए। श्री राजीव कुमार निरीक्षक सेकंड परेड कमांडर आज की परेड का उत्कृष्ट संचालन करने के लिए सुंदर संचालन करने के लिए तृतीय परेड कमांडर श्री मुशर्रफ अली, उप निरीक्षक श्री मुशर्रफ अली तृतीय परेड कमांडर आगे बढ़ते हुए आर्या प्रथम प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री राम गोपाल आर्या, द्वितीय परेड कमांडर उप निरीक्षक श्री सचिन, द्वितीय प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक श्री सचिन। हम अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय से कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त महोदय को पुलिस परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। सर डीएम सर आ गया जी, थोड़ा सा प्लीज। थैंक यू सर। बीच में जोरदार तालियों से अपनी उपस्थिति का एहसास करा। सर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज एक भव्य प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए आज जनपद मुरादाबाद में पुलिस लाइन में निरवधिक परेड है गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उसका आयोजन किया गया और यहाँ पर जिन पुलिस कर्मियों को भारत सरकार, प्रदेश सरकार और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा जो सम्मानित किया गया है वो पुरस्कार वितरण भी हुआ। साथ में जनपद लेवल पर भी जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा पुलिस के कार्य हेतु सहयोग किया गया था उन सबको भी सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं जिसमें कि स्कूल के बच्चों के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया और सब लोगों ने एक टीम के रूप में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं हर किसी का जो यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं हर किसी का धन्यवाद अदा करता हूँ। शहरवासियों के लिए कोई संदेश इस मौके पर? एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब लोग हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे जो आइडियल्स है और एस्पिरेशंस है उनको हम उनकी पूर्ति के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें, यही मेरी शुभकामना। उसका आयोजन किया गया और यहाँ पर जिन पुलिस कर्मियों को भारत सरकार, प्रदेश सरकार और डीजीपी मुख्यालय के द्वारा जो सम्मानित किया गया है वो पुरस्कार वितरण भी हुआ। साथ में जनपद लेवल पर भी जिन पुलिस कर्मियों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा पुलिस के कार्य हेतु सहयोग किया गया था उन सबको भी सम्मानित किया गया है और इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए हैं जिसमें कि स्कूल के बच्चों के द्वारा उसमें पार्टिसिपेट किया गया और सब लोगों ने एक टीम के रूप में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। मैं हर किसी का जो यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं हर किसी का धन्यवाद अदा करता हूँ। शहरवासियों के लिए कोई संदेश इस मौके पर? एक गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब लोग हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमारे जो आइडियल्स है और एस्पिरेशंस है उनको हम उनकी पूर्ति के लिए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें, यही मेरी शुभकामना। सर आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य प्रोग्राम किया गया, क्या बताएंगे?
हमारा गणतंत्र 75 वर्ष पूरे कर चुका है। हमारे लिए गणतंत्र दिवस के अवसर का हिस्सा रहना हमेशा से बहुत सौभाग्यशाली हम मानते हैं इसको, कि हम इसका हिस्सा है। आज मुरादाबाद के इस पुलिस लाइंस में जो परेड हुआ उसमें मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ पे हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए बहुत खुशी की, बड़े गर्व की बात है। हमारे लिए, सभी के लिए, भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 75 वर्ष बिना किसी बाधा के हम निरंतर, हमारा गणतंत्र प्रगति पथ पर है, फल फूल रहा है, हमारा देश प्रगति पथ पर अग्रसर है और हमारा प्रदेश उस प्रगति में निरंतर योगदान दे रहा है। मुरादाबाद मंडल में और मुरादाबाद जनपद में भी हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जिस भी स्तर पर हो सकता है, उस योगदान का सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है और हमारे लिए संकल्प का विषय है कि हम उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। सबके लिए बस यही संदेश है कि आप अपने लिए थोड़ा बेहतर वो करिए जो आप कभी भी दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं करते। थोड़ा हिस्सा अगर हम सभी अपने हिस्से का करेंगे, देशभक्ति यही है कि आप अपने ड्यूटी का पालन करें, अपने अनुशासन में रहें, समाज के अनुशासन में रहें, परिवार के अनुशासन में रहें और देश के अनुशासन में रहें। सभी अपने हिस्से का थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भव्य प्रोग्राम किया गया, क्या बताएंगे? हमारा गणतंत्र 75 वर्ष पूरे कर चुका है। हमारे लिए गणतंत्र दिवस के अवसर का हिस्सा रहना हमेशा से बहुत सौभाग्यशाली हम मानते हैं इसको, कि हम इसका हिस्सा है। आज मुरादाबाद के इस पुलिस लाइंस में जो परेड हुआ उसमें मैं एक मुख्य अतिथि के रूप में मुझे यहाँ पे हिस्सा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे लिए बहुत खुशी की, बड़े गर्व की बात है। हमारे लिए, सभी के लिए, भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि 75 वर्ष बिना किसी बाधा के हम निरंतर, हमारा गणतंत्र प्रगति पथ पर है, फल फूल रहा है, हमारा देश प्रगति पथ पर अग्रसर है और हमारा प्रदेश उस प्रगति में निरंतर योगदान दे रहा है। मुरादाबाद मंडल में और मुरादाबाद जनपद में भी हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है, जिस भी स्तर पर हो सकता है, उस योगदान का सहभागी बनने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में निरंतर उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है और हमारे लिए संकल्प का विषय है कि हम उस पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। सबके लिए बस यही संदेश है कि आप अपने लिए थोड़ा बेहतर वो करिए जो आप कभी भी दूसरों के द्वारा अपने लिए पसंद नहीं करते। थोड़ा हिस्सा अगर हम सभी अपने हिस्से का करेंगे, देशभक्ति यही है कि आप अपने ड्यूटी का पालन करें, अपने अनुशासन में रहें, समाज के अनुशासन में रहें, परिवार के अनुशासन में रहें और देश के अनुशासन में रहें। सभी अपने हिस्से का थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।